हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आपको पता है केमिस्ट्री में हम मैटर तक पहुंच चुके हैं। मैटर में हमने प्योर सब्सटेंस स्टार्ट कर दिया था। आपके प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड तक मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम मिक्सचर स्टार्ट करेंगे, पर एक क्विक रिकैप ले लेते हैं पहले वाले सब्जेक्ट आपके लेक्चर का, और वो ये है कि प्योर सब्सटेंस क्या है। तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर जो सब्सटेंस बन रहा है, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट, ओके, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर अगर सब्सटेंस बन रहा है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड, इसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है, एलिमेंट को हम कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मान लो आपको घर बनाना है तो आपको हर जगह ब्रिक्स रखनी होगी, हर जगह ईंट रखनी होगी, ईंट से ही घर बनेगा। तो यूं समझ लो कि आपके सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है वो ईंट का काम कर रहा है। फर्दर आप ईंट को ब्रेक कर दे तो एटम बनता है, ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे ही सही, तो उसका टेंशन ना ले। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपका मैटर हो गया, सब्सटेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें? आपका आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये प्योर सब्सटेंस है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब सिंपल है, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, अब ज्वाइन टुगेदर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनको हम लेंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स को लेंगे और उनको केमिकली ज्वाइन करेंगे। यहाँ फिजिकल ज्वाइन करने की बात नहीं हो रही, फिजिकली ज्वाइन तो यहाँ हो रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ केमिकल ज्वाइन की बात कर रहे हैं। तो केमिकली ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। अब वो जो नया सब्सटेंस है वो कहलाएगा आपका कंपाउंड। अब वो जो आपने दो एलिमेंट ज्वाइन करे हैं, तो हम यहाँ पर क्योंकि प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो नेचुरली अवेलेबल जो सब्सटेंस है आपके, राइट, क्योंकि अगर आप सिंथेटिकली बना रहे हो तो वो कंपाउंड आ जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा? सिंथेटिकली बना रहे हो तो नेचुरल और सिंथेटिक को मिलाकर आप बनाओगे। तो यहाँ पर नेचुरली जो अवेलेबल है उनकी बात कर रहे हैं, जैसे H2O, CO2 और NaCl। वाटर को देखो, हाइड्रोजन भी आपको नेचर में अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी आपको नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम भी नेचुरली अवेलेबल है, क्लोरीन भी नेचुरली अवेलेबल है, क्लोराइड भी नेचुरली अवेलेबल है। तो इसी तरीके से CO2 तो आपको डायरेक्ट अवेलेबल मिल रही है, पर आप सिंथेटिकली भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? कार्बन को और ऑक्सीजन दोनों नेचुरली है, दोनों को मिला के आप CO2 बनाएंगे। हुआ क्लियर? तो अब आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर का मतलब क्या है? सिंपल, होमोजीनियस मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होते हैं। होमो में वर्ड को तोड़ दो तो समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने एलिमेंट का भी बताया था और आपके कंपाउंड का भी बताया था। मैं सारे आपके वर्ड्स को तोड़कर ही बताती हूँ ताकि आपको एक ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन पता चल जाए, क्यों उसको इसी नाम से पुकारा जाता है इसका पता चल जाए। तो उसी तरीके से होमो ग्रीक से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है काइंड, टाइप और नेचर। ये ग्रीक वर्ड है होमोजीनस। इसका मतलब भी होता है कि एक ही तरह का, एक ही नेचर का वो पूरा सब्सटेंस, वो पूरा मिक्सचर रेडी होगा। अब एग्जांपल में अपन देखें तो सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया। सॉल्ट वाटर को अगर आप देखोगे, आप पानी में अब नमक को मिलाओ, आप देखो थ्रू आउट वो जो सॉल्यूशन है आपका, वो पूरा मिक्सचर थ्रू आउट एक जैसा स्वाद आता है। पानी में नमक को मिलाकर देखना, ऊपर के पानी को लेके पी के देखना, पता चलेगा सेम स्वाद है, बीच वाले का भी और उसके नीचे वाले का भी। ये पूरा क्या है? ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वो मिक्सचर की वो सब्सटेंस को आप ले रहे हो जो डिफरेंट है एक दूसरे से, और वो मिक्स नहीं होंगे। आपने मिक्सचर बनाने की कोशिश करी पर वो मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि आपने पानी लिया और तेल लिया, अब पानी और तेल को मिक्स करके देखो, आप देखेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस आ जाएगा। जो भारी है वो सब्सटेंस नीचे चला जाएगा, जो हल्का है वो सब्सटेंस ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर आपको पानी ऊपर तैरता हुआ मिलेगा, ये मिक्सचर ही है। सोचो, मिक्सचर ही है, पानी में आपने तेल डाला, वो मिक्सचर ही है। लेकिन आप कितना ही घुमा लो, धीरे धीरे वो जितने भी पार्टिकल्स आपके ऑयल के अलग हो जाएंगे ना, वो फिर से एक हो जाएंगे और वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये जो मिक्सचर है, ये हमारा कौन सा मिक्सचर है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सब आपको पता है, ओरिजिन आपको दिख ही रहा है कि ग्रीक से लिया गया है। आया समझ में? तो मुझे लगता है अब आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आई थिंक मैटर में मुझे इतना ही कराना था और मैं ये करवा चुकी हूँ। डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ। हाँ, डिफरेंस चलो हेट्रोजीनियस के भी, इसके भी डिफरेंस देख लो। इसके तो मैंने बता दिए थे कल, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में। इसके देख लो, पहला डिफरेंस क्या है? ये यूनिफॉर्म होता है, ऊपर नीचे
मतलब कहीं से भी आप कोई सा भी पोर्शन लो आपको एक जैसा मिलेगा। यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। आया समझ में? मतलब आप कहीं आप तेल और पानी वाले मिक्सचर को आप निकालोगे तो ऊपर ऊपर तेल आ जाएगा, आप मिडिल में देखोगे तो वहां पानी ही मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत अगर ऑयल का सब्सटेंस मिल गया तो भले ही बात अलग है, और ऑयल का पार्टिकल मिल गया तो बात अलग है, ठीक है। फिर ये वन फेज होता है, इसमें एक ही जैसा फेज होता है पूरे में, और ये अलग अलग फेज हो, 2 और मोर फेजेस इसमें मिल जाएंगे। अगर यही करना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनाना है, तो एक काम करते करो, कलर वाला कोई भी सब्सटेंस लो, कलर वाला कोई भी लिक्विड लो और उसको मिलाते जाओ, अलग अलग डेंसिटी का होना चाहिए, ठीक है। आप उसको मिलाते जाओ। ये करने के इसके लिए मैं एक और चीज बताती हूँ। एक ग्लास लेना, पानी डालना, उसमें बीच में सरसों का तेल डाल देना, लेयर अच्छी मोटी होनी चाहिए आपकी, सरसों का तेल डाल देना, ऊपर फिर पानी डाल दो, फिर पानी डाल दो, धीरे धीरे डालो। देखो अगर आप अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल को डालोगे तो वो पूरा एक पैटर्न बन जाएगा, खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा। आया समझ में? तो वैसा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये 2 और मोर फेजेस में आपको मिल जाता है। कंपोनेंट नॉट विजिबल, यहाँ पर कंपोनेंट विजिबल नहीं है। अब कंपोनेंट क्या क्या थे बेटा अपने सॉल्ट वाटर में? कंपोनेंट क्या थे? सॉल्ट था और वाटर था। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इतने अच्छे तरीके से कंबाइन हो गए कि आपको अलग अलग कंपोनेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल आपका नेचुरली बताऊं तो एक एयर है। एयर में देखिए आप अलग अलग तरह की गैसेस है ना, लेकिन वो दिखती हैं क्या? नहीं दिखती हैं। यहाँ पर सैंड और वाटर ले लो। पानी में, पानी के ऊपर अगर आपको, पानी के नीचे अगर आपको रेत दिखाई देगी ना, तो वो अलग अलग है, वो भी मिक्सचर है, लेकिन देखो वो अलग है, रेत अलग दिख रही है और वाटर अलग दिख रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एटम के बारे में समझा देती हूँ। तो एटम क्या है? An atom is the smallest particle of an element that retains its chemical identity. Simple. ये अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एलिमेंट जिससे बना है उसके टुकड़े जो हैं वो एटम कहलाते हैं। मतलब एक एलिमेंट को अगर आप ब्रेक करोगे तो एटम निकलेगा, ठीक है। एटम मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यूं कहूं तो गलत तो नहीं होगा कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट का। आया समझ में? अब एटम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा? तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपका इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? तो एटम क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपका एलिमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो देखो यहाँ पर लिखा भी, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन लिखी है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। आया समझ में? तो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कंपाउंड या मैटर की बोल दें तो मैटर की ईंट क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट के बनाने की ईंट क्या है? एटम है। आया समझ में? अगर मैं ऐसे कहूं, एक सीक्वेंस बना दूं मैं, तो मैं लिखूंगी एटम यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक हुआ किसका? एलिमेंट का। एटम से मिलकर बना एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर बनता क्या है? सब्सटेंस, ठीक है, या मैटर कह दो। आया समझ में? और इसी एलिमेंट से मिलकर सब्सटेंस बना, मैटर बना, और यही मिलकर आपका कंपाउंड बन जाएगा। हुआ क्लियर? अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, कैन नॉट नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी रिएक्टिव एलिमेंट, कि ये आपको अलग नहीं मिलेगा, ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। एटम आपको अलग नहीं मिलेगा। जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। तो एटम क्या है? सिंपल मेमोरी ट्रिक, सिंपल ट्रिक बताऊं तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। आया समझ में? अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स भी आपके उसमें है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानो। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब सिंपल, मॉलिक्यूल क्या है बेटा? एक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, ऐसे एक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम ज्वाइन। देखो 2 या 2 से ज्यादा। अब मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस को अगर मिटा दूं तो यहाँ मैं ऐसे कह सकती हूँ क्या कि एटम के बाद आपका बेटा मॉलिक्यूल बना और वही मॉलिक्यूल्स को जोड़कर आपका एलिमेंट बना।
समझ में आया? एटम, 2 और मोर एटम से मिलकर क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल से मिलकर एलिमेंट्स बनेंगे, ऐसे ही मॉलिक्यूल से मिलकर एलिमेंट्स बनेंगे, सब्सटेंस का नया मैटर बनेगा और फिर कंपाउंड बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं, तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पर 2 अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है? वो मॉलिक्यूल है जो एक एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O, मतलब इसमें 2 कौन से मॉलिक्यूल हैं? कौन कौन से मॉलिक्यूल लिए हैं हमने? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। आया समझ में? तो मॉलिक्यूल क्या है? मेनी एटम्स जॉइंट टुगेदर, मेनी एटम्स जॉइंट टुगेदर बनाया एलिमेंट, और मेनी एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर बनाया कंपाउंड। हुआ क्लियर? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ लो। एटम क्या है? सिंगल पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? 2 और मोर एटम है। आया समझ में? फर्स्ट, फिर एटम में अपन बात करें तो एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये सब्सटेंस है। आया समझ में? एग्जाम्पल, एटम में Na सोडियम आ गया और आपका मॉलिक्यूल में आ गया H2O। हुआ क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाला हम जो करेंगे तो एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे जो भी बचा होगा उसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।